सबसे पहले मैं हमारे प्राचार्य महोदय श्री संजय मलिक सर को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पर आए और अपना फीडबैक यहाँ पर कैसा लगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय विनोद साहब, काकनकर साहब, आदरणीय शर्मा जी, गोरे सर और सारे के सारे डीआरएस। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब मुझे ये आदेश मिला तो मुझे ये लगा कि ये कार्य प्राचार्यों का है कि नहीं है। प्राचार्य का कार्य होता है प्लानिंग करना और इम्प्लीमेंट कराना। तो इस स्थिति में हम यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ पर जो 18 डीआरपीज थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका बातचीत का तरीका देखकर मुझे लगा नहीं, शायद मैं गलत सोच रहा था। फिर जब हम कमरों में पहुँचे, मेरे कमरे के चारों डीआरपीज इतनी ऊर्जा से भरे हुए थे और उन्होंने हमें इतने अच्छे से प्रशिक्षण दिया। हमें जो 12 स्किल्स हैं उनके बारे में जानकारी दी, हमारे अंदर की कॉन्फिडेंस को जगाने की कोशिश की, ये बताया कि हमें कैसे प्रत्येक बच्चे को इस कार्य में जुड़वाना है। हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। हम में से कुछ ऐसे साथी थे जो आगे नहीं आना चाह रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो आगे आए। बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जिसमें हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीम भावना, स्वस्थ प्रतियोगिता, कंपटीशन, ये सारी बातें आई। इस स्थिति में मुझे लगा नहीं, ये कार्य हम लोगों को सीखना चाहिए ताकि हम स्वयं भी अपने बच्चों को इसकी जानकारी दे सकें। तो अंत में ऐसा प्रतीत हो रहा था, अरे ये तो समाप्त हो गया, शायद ये कुछ और समय चलता तो बेहतर होता। तो मैंने देखा कि हमें इतना अच्छा लगा, लेकिन हमारे बच्चे सारा कार्य करेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी बॉडी बिल्डिंग, उनका सब कुछ किस प्रकार से बेहतर होगा, ये मुझे प्रतीत हुआ। तो मैं अंत में सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी डीआरएस का, मंच का, इस कार्यक्रम को संपादित करने। धन्यवाद। कि हम लोगों ने जो वहाँ पर प्रशिक्षण लिया, हम लगभग 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन हम 95 प्लस में हम सफल रहे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा राजकुमार भूमर सर। सर ने जो बताई है उसके अलावा कुछ बजाय तो शॉर्ट में है। मंच पर विराजमान आदरणीय भीमनवर जी, आदरणीय गिरीश शर्मा जी, आदरणीय साधनकर जी, सभी डीआर जी जो 18 उपस्थित है, एवं मेरे सभी प्राचार्यगण एवं वरिष्ठ शिक्षकगण, आज हमारे मंच पर ऐसा लग रहा है हमें कि सीसीएल प्रशिक्षण लेने के लिए हम जो आए थे उसका समय कम पड़ गया, यह मुझे सर्वविदित हो रहा है। क्योंकि उक्त प्रशिक्षण एमएलबी स्कूल में 31 तारीख को चालू हुआ और 3 जून को समाप्त होने जा रहा है। यह 4 दिन हमारे इतना एनर्जी वाले दिखे कि मैं स्वयं उसको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता हूँ। इस 4 दिन में हमें जो 12 स्किल सिखाए, 12 कौशल की बातें बताई गई हमारे डीआरजी महोदय ने, तो मुझे यह प्रतीत होने लगा, 24 वर्ष की मेरी सेवा हो चुकी है, शासकीय सेवा, कि 24 वर्ष में यह पहला प्रशिक्षण था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिगमन वाला, सीसीएल वाला, कि जिससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूँ। हर बात में, हर क्रिया में एक्टिविटी दिखाते हुए, चाहे वो 4C के माध्यम से जो हमको बताए गए, क्रिएटिविटी है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, और भी जो बातें बताई गई है, समय के अभाव में मैं ज्यादा नहीं उसको लंबा खींचना चाहूंगा, लेकिन इस सीसीएल के माध्यम से बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हमारे स्कूल में हम कर सकते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां पर हम एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, जिस प्रकार से एक मिस्त्री मकान बनाने के लिए अपना ईंटें जोड़ता है और जहां से भी ईंट अपने तिरछी हो जाती है तो मकान का साइज थोड़ा सा बदल जाता है, उस प्रकार से भी हमने स्कूल में चाहे प्रिंसिपल हो, शिक्षक हो, जो भी कमजोर बच्चा है उसको अपमानित नहीं करे,
और उसके तरफ विशेष ध्यान दें। इन जो भी स्किल हम यहाँ पर पढ़े हैं उसका सदुपयोग करें। यहाँ पर मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो एमएलबी स्कूल में व्यवस्था की गई है हमारे भोजन की, चाय नाश्ते की, वह बहुत ही सराहनीय रही है। मैं अपने स्कूल में जाकर सभी छात्र छात्राओं को एवं स्टाफ को, पहले स्टाफ को प्रशिक्षण दूंगा, उसके बाद छात्र छात्राओं को दूंगा और बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका सीसीएल की अदा करने में अपना सहयोग प्रदान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में सर ने जो बात स्किल्स के बारे में बताई है बहुत ही सही बात है। 3 प्रश्न हमेशा दिमाग में जिसके रहेंगे वो कभी फेल नहीं होगा। क्यों, कब, कैसे, ये भी अपने को हर एक्टिविटी से जोड़ना है सर। क्यों करना है एक्टिविटी, कब करना है एक्टिविटी और एक्टिविटी कैसे करना है। जैसे हम प्राइज देते थे, ये हम कैसे करते थे उसकी स्टडी में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विनोद सरेसर सर। आदरणीय संयुक्त संचालक महोदय शिक्षा विभाग, आदरणीय संयुक्त संचालक महोदय जनजाति विभाग, आदरणीय एडीपीसी महोदय एवं सभी महानुभाव डीआरजी महोदय और आप सभी, मैं अपने फीडबैक की शुरुआत इन शब्दों से करना चाहूंगा कि कुछ फूलों की कुछ तारों की बात करते हैं, कुछ ईश्वर को तो कुछ अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन हम सीसीएल वालों का तो अंदाज ही जुदा है। हम तो अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत तालियों से करते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे कक्ष में हर एक बात पर तालियां बजती रही, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए आदेश मिला तो हमारे चेहरों पर 12 बजे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम कमरे के अंदर प्रवेश किए और हमारे डीआरजी महोदय, मैं मेरे कक्ष के डीआरजी महोदय का नाम लेना चाहूंगा क्योंकि वे एक जीती जागती पाठशाला है। जैसे उन्होंने हमको अंदर प्रवेश होने दिया और उन्होंने जो सीसीएल की सीसी में हमको बंद कर दिया और उसके बाद इस तरह नजर बंद किया कि अब 8 घंटे 9 घंटे कैसे बीत रहे पता ही नहीं चला। फिर जब हमारे कक्ष आदरणीय जैन साहब सूक्ष्म सूक्ष्म अवलोकन कर हमको बता रहे थे कि आपने जो राष्ट्रगान गाया 52 में गाना था, आपने 53 में गाया, तो हमें लगा कि आप ये क्या है, माने हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और फिर जो हमारे यहाँ के सोल कुसरे सर और हमारे यहाँ के सनोरिया सर, उन्होंने सूक्ष्म निरीक्षण किया तो हमारे अंदर जो सोया हुआ हनुमान था, जो कभी श्रापित होकर अपनी शक्तियां भूल गया था, वो अपनी शक्तियां वापस आने लगी हमारे अंदर और हम हर एक गतिविधि में भाग लेने लगे। हम बच्चे बन गए, छोटे छोटे बच्चे, और एक पेन के लालच में हम पूरी ताकत से झोंक देते थे एक एक गतिविधि को पूरा करने के लिए। इस तरफ जब हमारा ग्रुप बेस्ट ग्रुप जाना जाता था तो हम ऐसे उल्लासित होते थे कि बच्चे भी कहा, माने हम जो प्राचार्य हैं जब वो बच्चे बन गए तो उन बच्चों का सोचो जब हम यहाँ से जाएंगे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा, हम उनको क्या बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि शुक्रिया तो अदा करूं पर धन्यवाद बहुत कम है। जो मिला है आपसे उस बात में बहुत दम है और अलविदा कह के कैसे विदा ले आपसे, आपके आगे तो नतमस्तक हम। समस्त अधिकारी महोदय, सम्माननीय मंच, हमारे सब प्रतियोगी भाई, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्राचार्य, यह मेरा तीसरा प्रशिक्षण था। 2019 में मैं खुद भी भोपाल गया था मास्टर ट्रेनर के रूप में और प्रांगणा में आयोजित कराया था। पिछले वर्ष भी ट्रेनिंग बनाया था और इस वर्ष भी। जैसा ही मुझे आदेश मिला तो मुझे एक नई खुशी, मुझे लगा कि समय के साथ अपडेट करने का मुझे और एक चांस मिला, क्योंकि प्रत्येक ट्रेनिंग में हमको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। यहाँ जो डीआरजी की टीम थी